जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपा। दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से आप अच्छे ही होंगे। तो आज का यह वीडियो विशेष तौर पर आधारित है शनि देव की बकरी चाल के ऊपर, जो कि 29 नवंबर को होने जा रही है और पूरे 139 दिनों तक शनि बकरी चाल में रहेंगे। और इस बक्र चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, कैसे आपके ऊपर यह अच्छे और बुरे प्रभाव डालेगी, आपके जीवन में इसके क्या परिणाम रहेंगे। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण कि आपको शनि देव की इस बकरी चाल में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी इस समय में नहीं करना होगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, जिसे हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपको वह उपाय करना है और उसके बाद आपको शनि की इस बकरी चाल का कोई ज्यादा बुरा असर नहीं होगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, जिसे हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपको वह उपाय जरूर देखना है और उसे पूरे इन 139 दिनों तक नियम के अनुसार, जैसा हम आपको बताएंगे, करते रहना है। इससे आप शनि की वक्र दृष्टि और वक्र चाल दोनों से बच जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह बकरी चाल क्या होती है, क्योंकि आपको जानना यह जरूरी है कि बकरी चाल होती क्या है। चाल तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब यहाँ पर ज्योतिष में दो तरीके की ग्रहों की चाल देखी जाती है, एक तो मार्गी और एक बकरी। जब ग्रह सीधा चलता है अपनी दिशा में तो उसे मार्गी कहते हैं, और जब ग्रह उल्टा चलता है तो उसे हम बकरी कहते हैं, या फिर हम उसे तिरछी चाल या उल्टी चाल भी कहते हैं। अब याद रखें कि जब ग्रह बकरी होता है तो वह पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होता है, और ऐसे में उस ग्रह का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु इंसानों पर पड़ता है। अब वह ग्रह यदि सकारात्मक है, यानी कि ऐसे गुण उसके पास हैं जो सकारात्मक होते हैं, तो फिर जातकों का उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। और यदि वह ग्रह थोड़ा सा क्रूर है, नकारात्मक है, राक्षस ग्रह है, तो वह जातक के जीवन में दुष्प्रभाव लेकर आता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राशि के हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी राशि में इसका ज्यादा प्रभाव रहता है, किसी राशि पर इसका प्रभाव कम रहता है, लेकिन प्रभाव तो रहता ही है। जी हाँ मित्रों, अब ऐसे में शनि की बकरी चाल का बहुत ज्यादा आकलन करना पड़ता है, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह हैं। वैसे तो शनि आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि शनि के पास स्वयं भोले बाबा के द्वारा दी गई कई उपाधियां हैं। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं, और ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो एक शिक्षक हैं, लेकिन कठोर शिक्षक हैं। तो शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन शनि की कठोरता इतनी अधिक है कि यदि आप शनि के आड़े आ जाते हैं तो आपको मिट्टी में मिलने में भी देर नहीं लगेगी। जी हाँ मित्रों, इसलिए शनि के मामले में थोड़ा सा सतर्क होना, उपाय करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि शनि कब से कब तक बकरी रहेंगे, कितना लंबा समय रहेगा। तो हमने अभी आपको बताया कि 139 दिनों तक शनि बकरी रहने वाले हैं, और 29 जून को यह बकरी चाल शनि की शुरू हो जाएगी, और 15 नवंबर 2024 तक शनि बकरी ही रहेंगे। अब चूंकि शनि बहुत धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो यह बकरी चाल भी उनकी लंबे समय तक चलेगी। तो ये तो था, आपने समझ लिया कि शनि की बकरी अवस्था कब तक रहेगी, बकरी अवस्था में ग्रह किस हिसाब से फल देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि शनि की ही बकरी चाल पर हमें ज्यादा नजर क्यों रखनी पड़ती है, शनि के बारे में ही हमें ज्यादा विचार क्यों करने पड़ते हैं। इन सब बातों को हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के ऊपर, यानी कुंभ राशि के ऊपर, इस शनि की बकरी चाल का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, और वीडियो के अंत में जो हम उपाय बता रहे हैं आपको, उस उपाय को आपको नियमित करना होगा। मित्रों, मेहनत आपको करनी ही होगी, तभी आपको फल मिलेंगे, अन्यथा आपके जीवन में बर्बादी तो निश्चित है ही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे, और जहां आपने गलती कर दी वहीं आपको उस गलती की भयंकर सजा, या यूं कहे कि पीड़ा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप खूब कहते रहना कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, काम धंधे व्यापार में खूब दिमाग लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन सब कुछ डूब जाता है। जी हाँ मित्रों, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, और आपको कौन सी जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी शनि की इस बकरी चाल के दौरान। तो चलिए इस विशेष जानकारी को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ निष्क्रिय है और निष्फल है। तो चलिए कमेंट
बॉक्स में लिखिए, एक बार नहीं 3 बार, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा बनाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो मित्रों, अब बात करते हैं आपकी राशि यानी कुंभ राशि के ऊपर शनि देव का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले शनि आपके ऊपर जो पहला प्रभाव छोड़ेंगे वह दुष्प्रभाव जैसा होगा, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, शनि की वक्र दृष्टि है और चाल भी बकरी हो गई है। तो अब ऐसे में आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी नाजुक हो जाएंगी, नकारात्मक हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वहीं पर शनि सबसे ज्यादा पीड़ा आपको देने वाले हैं। तो आपको न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है, जैसे माइग्रेन वगैरह की, लगातार सिर दर्द रहने की, सिर में भारीपन रहने की समस्या लगातार बनी रह सकती है। यह नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई बीमारी उठ सकती है, थोड़ा बहुत हो सकती है, आंशिक प्रभाव हो सकता है, अधिक प्रभाव भी हो सकता है, जैसे शरीर के किसी विशेष भाग में झंझनाहट का होना, सुन्न हो जाना, शरीर का कोई विशेष भाग कार्य ना करना, इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं इस समय के दौरान। आपको चलने फिरने में भी समस्या हो सकती है, जगह जगह शरीर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, कभी पीढ़लियों में दर्द होगा, कभी आपके कमर में दर्द होगा, कभी कूल्हे में दर्द होगा, चलने में समस्या आपको हो सकती है। पेट से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं, गैस की समस्या, अपच की समस्या या पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। पेट दर्द और पीठ दर्द आपको लगातार बना ही रहेगा। आप जरा सा काम करेंगे, जरा सी मेहनत करेंगे और आपको ये दर्द उठ जाएंगे, लगातार पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे। अब दूसरा प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि आपके मन में विचारों की अधिकता बहुत रहेगी, बहुत ज्यादा विचार आपके मन में आएंगे, आप लगातार उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, कोई भी एक फैसला आप स्पष्ट तौर पर ले नहीं पाएंगे। अब ऐसे में होगा यह कि कोई ना कोई एक ऐसी बात जो आपके दिमाग में यदि छप गई, हावी हो गई, तो आप लगातार बस उसी के विचारों में उलझे रहेंगे। अब चाहे वह कोई रिश्ता हो, चाहे वह कोई चीज हो, या फिर कोई आपके जीवन में चल रही समस्या हो, आप इतना उसके बारे में विचार करेंगे कि फिर आप उस चीज के उसका जो मकड़ जाल बनेगा, उससे बाहर निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आप फंस जाएंगे अपने ही विचारों के जाल में। तो आपको ऐसा करना है कि कोई भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा भावुक होकर विचार नहीं करना है, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तीसरा प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि आपको आलस बहुत अधिक आएगा। शनि का खुद का स्वभाव है यह, आपको इतना अधिक आलस आएगा कि आप अपने जरूरी कार्यों को भी टालने लगेंगे, और इतनी सफाई से आप टालेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने काम को टाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। हम तो आपको ये कहेंगे कि जब भी आपको आलस आए, आप तुरंत सतर्क हो जाइए कि शनिदेव आपको किसी न किसी रूप में टेस्ट कर रहे हैं। हमने पहले ही आपको कहा कि शनि एक कठोर शिक्षक हैं, तो वे आपकी परीक्षा लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको आलस आएगा, आप तुरंत उठ खड़े होंगे और दुगनी मेहनत से कार्य करेंगे। जब आप इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि शनिदेव आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, आपकी गलतियों को भी माफ कर देंगे और आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाएंगे, बड़ी बड़ी सफलताएं आपको हासिल हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, अब चौथी बात ध्यान से सुने। आपका काम धंधा व्यापार है, आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाएंगे, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करेंगे। कोई आपको कोई योजना स्कीम दिखा रहा है कि यहाँ पर पैसे लगा देते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, बिजनेस में कोई चेंज कर लेते हैं, बदलाव लेकर आते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किसी की बातों में आपको नहीं आना है, धोखा मिलेगा आपको 100%। पैसे के मामले में, अपने घर की और अपनी निजी बातों के मामले में, और खास तौर से अपने काम धंधे व्यापार के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है, अपनी बातों को अपने तक रखना है, गुप्त रखना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप सब पे शक करते फिरें, भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना भरोसे के काम नहीं चलता है। लेकिन भरोसे में और अंधे भरोसे में यानी अंधविश्वास में अंतर होता है, तो आपको वही नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है, विश्वास आप करिए, सतर्क रहिए। पांचवी बात कि आपके जीवन में इस समय जब शनि की बकरी चाल चल रही है, इस समय आपके जीवन में फिजूल खर्ची का अवसर आएगा। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिनसे कि आप पैसा खर्चा करेंगे, और ज्यादातर ऐसी स्थिति बनेगी कि जब आप भावुक होकर पैसा खर्च कर देंगे। जी हाँ मित्रों, 4 लोग कहीं पर खाना खाने गए हैं, चारों लोगों का बिल आप खुद ही चुका देंगे। यात्रा पर कहीं जा रहे हैं, यात्रा का पूरा खर्चा आप खुद ही उठा लेंगे, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिश्ते नातों में ये सब तो करना ही पड़ता है। लेकिन लोग चतुराई दिखाते हैं, अपना पैसा दबाकर बैठे रहते हैं और आपका पैसा खर्च करा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आपकी इस आदत को। तो आपको ऐसे में सतर्क रहना है, अपना फिजूल खर्ची, अपनी पैसे को बचा कर रखना है, फिजूल खर्ची पर काबू रखना है, पैसा खर्चा नहीं करना है। क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी समस्या क्या है आप जानते हैं कि चाहे आप कितना ही पैसा कमा लें, लाखों करोड़ों रुपए आप कमा लें, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कोई इमरजेंसी आएगी, तब आपके पास पैसा नहीं होगा।
और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे आपको उम्मीदें थी, वे लोग भी आपको पैसा नहीं देंगे, यानी कि आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो अब शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं कि आप पैसे को बचा कर रखें, फिजूल खर्ची ना करें। पैसा आप जब तक दबा के रखेंगे, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको भविष्य में बड़ी यदि कोई समस्या आ भी जाती है तो आप उससे आसानी से निपट लेंगे। फिजूल खर्ची को समझें, बस ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब छठी बात आप ध्यान से सुनिए कि इस समय के दौरान यानी 139 दिनों के दौरान आपकी यात्राएं बहुत होंगी, आप ट्रैवलिंग पर जाएंगे। लेकिन कमाल की बात ये रहेगी कि उन ट्रैवलिंग में, उन यात्राओं में आपका कोई खास लेना देना नहीं है, आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वे यात्राएं आपके लिए थकाऊ होंगी, बोरिंग होंगी, फिजूल खर्ची वाली होंगी, आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगी। फिर भी आप किसी की बातों में आ जाएंगे, किसी तरह के बहकावे में आ जाएंगे, किसी न किसी तरीके से आप यात्रा में फंस जाएंगे, यानी यात्राएं आपकी होंगी ही होंगी। तो आपको उन यात्राओं से बचना होगा। ऐसी यात्राएं केवल और केवल आपको भटकाने के लिए, परेशान करने के लिए आएंगी। अब सातवीं बात, आपके मन में विचार बहुत आएंगे, हमने आपको अभी बताया। ऐसे ही आपके मन में एक विचार यह भी आ सकता है कि आप जिस काम को अभी कर रहे हैं उस काम को बदल देते हैं, कोई दूसरा कार्य करने लगते हैं, इस कार्य को बदल देते हैं, इस काम में मजा नहीं आ रहा है, कमाई नहीं हो रही है, काम अच्छा नहीं चल रहा है। तमाम तरीके के विचार आपके मन में आएंगे। तो आप डटे रहना है, काम को नहीं बदलना है, किसी भी कीमत पर नहीं बदलना है, अपने काम में लगे रहना है। सफलता आपको मिलेगी, चाहे भले ही थोड़ा रुक कर मिले, क्योंकि याद रखना कि आपकी राशि के जातकों को सफलता बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, बहुत घिसाई के बाद मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वह बहुत बड़ी सफलता होती है। तो आपको भी थोड़ा सा टिकना है, टिक कर काम करना है, मन लगाकर काम करना है और इंतजार करना है उस दिन का कि जब आप कामयाब हो जाएंगे। उसी काम के सहारे आप आगे बढ़ेंगे, काम बदलना नहीं है। शनिदेव की यह एक चाल है, जहां तक के मन में वे ऐसे विचार डालते हैं कि उसका मन भटक जाए अपने काम से और वह किसी और काम में लग जाए। तो आपको इस तरीके की शनिदेव की चाल में नहीं फंसना है, विचारों में नहीं उलझना है, अपने काम में लगे रहना है। बस इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। अब आठवीं बात कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है और यह दूसरा चरण 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। अब शनि की 7.5 भी आपके ऊपर है, शनि की चाल भी बकरी हो चुकी है। तो अब आपके ऊपर इसका कुछ विशेष प्रभाव रहेगा। कुछ विशेष प्रभाव कैसे रहेंगे, जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। थकान बहुत रहेगी आपको, आप चाहे कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन आप हमेशा थके थके से महसूस करेंगे। सुस्ती बहुत अधिक रहेगी आपके मन में और आपके शरीर में। दूसरा कि आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, छोटे से छोटे काम में भी कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा कि तनाव आपको बहुत अधिक रहेगा, मेंटली प्रेशर आप बहुत ज्यादा लेंगे, किसी न किसी तरीके के विचारों में उलझे रहेंगे और तनावग्रस्त रहेंगे, मन आपका अच्छा नहीं रहेगा। चौथा कि आलस भी आपको बहुत आएगा और पांचवा कि आप भावुक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि आप इमोशनल होकर ही हर डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन आप इमोशनल होकर लेंगे वहीं पर आप फंस जाएंगे। आपको डिसीजन इमोशन के आधार पर नहीं लेना है, जीवन की जरूरतों के आधार पर, आपकी आवश्यकताओं के आधार पर डिसीजन लेना होगा, तो ही कामयाब होंगे, वरना आप फंसते चले जाएंगे। अब 9वां कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका तो विवाह तय हो जाएगा या फिर विवाह हो ही जाएगा इस समय अवधि के दौरान। लेकिन जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी और परेशानी का कारण आप स्वयं होंगे। आपका जिद्दी स्वभाव होगा, अड़ियल स्वभाव होगा, आप अपनी बात कहेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ठीक आपके जैसा ही व्यवहार आपका जीवन साथी आपके साथ करने लगेगा। दोनों ही स्थितियों में आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानियां आएंगी, संघर्ष रहेगा, झगड़े होंगे, बार बार विवादित स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो ऐसे में आपको करना यह है कि अपने जीवन साथी के मन को समझकर बात करें, अपने आप को संतुलित रखें, जरूरत से ज्यादा चीजों को सीरियसली ना लें, अपने मन से ना लगाएं, हर बात को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। अब 10वां, इस समय अवधि में यानी कि जब तक शनि की बकरी चाल है, इस समय अवधि में आपको मेहनत करनी ही होगी, कर्म को मजबूत करना ही होगा, तभी आपको किसी भी काम में सफलता मिलेगी। आप चाहें कि थोड़ी सी मेहनत कर लें और आपको कामयाबी मिल जाए, संभव नहीं है, आप असफल हो जाएंगे। कर्म को भी आपको बेहतर रखना होगा, यानी कि दान, धर्म और दया, इन 3 खंभों पर आपको हमेशा निर्भर रहना होगा, इन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके जीवन में कोई पीड़ाएं आएगी ही नहीं। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय शनिदेव के बहुत ही शक्तिशाली हैं। 2 उपाय, इन्हें आप ध्यान से सुने। पहला कि हर शनिवार छायादान अवश्य करें। छायादान के विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। दूसरा उपाय कि अपने घर में पूजा स्थल में, जो आपका पूजा स्थल है, पूजा का कमरा है या अलमारी है, आप जिस कमरे में भी पूजा स्थल है उस कमरे के पश्चिमी दीवार पर
जिस कमरे में भी आपका पूजा स्थल है उस कमरे की पश्चिमी दीवार के पास आपको एक दीपक जलाना है। मिट्टी का बना हुआ दीपक आपको जलाना है। सरसों के तेल का आपको प्रयोग करना है। रोज यह दीपक आपको जलाना है शनिदेव के नाम से। बस ये 2 उपाय आपको करने हैं। बाकी आप जितना हो सके उतना अपने दिमाग को ठंडा रखें, विचारशील रहें। योग, प्राणायाम, आध्यात्म और भगवान भोलेनाथ की या हनुमान जी की भक्ति को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। आपका जीवन सुंदर होगा, मंगलमय होगा। अब यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए या डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क करके भी आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां।